नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 बी के विषय में। इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर द्वारा एग्रीकल्चरल लैंड बेचने पर होने वाले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जम्पशन मिलता है। तो इसी के विषय में यहाँ हम लोग समझेंगे। इस सेक्शन के अंतर्गत केवल इंडिविजुअल और रिजर्व टैक्स पेयर्स ही एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए पात्र है। यह एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो लैंड बेचा गया है वो लैंड जिस तारीख को एग्रीकल्चरल लैंड बेचा गया है उस तारीख से कम 2 साल पहले तक टैक्स पेयर द्वारा या उसके पेरेंट्स द्वारा या एचयूएफ द्वारा उसका उपयोग खेती के लिए किया जाता हो। इसका मतलब जिस तारीख को लैंड बेचा गया है उस तारीख से कम 2 साल पहले तक उस लैंड का उपयोग खेती के लिए किया जाना आवश्यक है। इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जम्पशन प्राप्त करने के लिए कैपिटल गेन पर जो अमाउंट मिली है उस अमाउंट से नई एग्रीकल्चरल लैंड परचेस करनी होगी। उसकी एक समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर नई एग्रीकल्चरल लैंड खरीदनी होगी। तो अब इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जम्पशन कितना मिलेगा, तो यहाँ जो दो अमाउंट्स बताई गई है इन दो अमाउंट में जो सबसे कम होगी उतने का एग्जम्पशन इस सेक्शन के अंतर्गत मिलेगा। पहली अमाउंट एग्रीकल्चरल लैंड बेचने पर जो कैपिटल गेन टैक्स पेयर को हुआ है वो अमाउंट। दूसरी अमाउंट नई खेती की ज़मीन खरीदने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की है वो। और इसके साथ ही कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसा जमा किया है वो दोनों को मिला के अब इन दोनों में से जो अमाउंट सबसे कम होगी उतने का एग्जम्पशन इस सेक्शन के अंतर्गत मिलेगा। इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए जिस तारीख को खेती की ज़मीन बेची है उस तारीख से लेके 2 साल के अंदर नई खेती की ज़मीन टैक्स पेयर को परचेस करनी होगी। और यदि जिस साल में टैक्स पेयर ने खेती की ज़मीन बेची है उस साल के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है उसके पहले नई खेती की ज़मीन खरीद नहीं पाता है, तो ऐसे में उसे जो कैपिटल गेन पर उसे अमाउंट मिली है उस अमाउंट को उसे कैपिटल गेन्स डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में अमाउंट डिपॉजिट करनी होगी। और उसके बाद 2 सालों के अंदर उस कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में से पैसे विड्रॉ करके 2 सालों के अंदर उसे खेती की ज़मीन खरीदनी होगी। इस सेक्शन के अंतर्गत जो एग्जम्पशन मिलता है उस एग्जम्पशन को विड्रॉ भी किया जाता है। यहाँ दो परिस्थितियाँ बताई गई है, इन परिस्थितियों में इस सेक्शन के अंतर्गत मिलने वाला एग्जम्पशन विड्रॉ हो सकता है। तो पहली परिस्थिति, एग्जम्पशन प्राप्त करने के लिए टैक्स पेयर ने जो नई एग्रीकल्चरल लैंड परचेस की थी उस एग्रीकल्चरल लैंड को परचेस करने के बाद 3 सालों के पहले ही यदि उसने बेच दिया है तो ऐसे में इस सेक्शन के अंतर्गत मिलने वाला एग्जम्पशन विड्रॉ किया जाएगा। और दूसरी परिस्थिति, टैक्स पेयर द्वारा जो अमाउंट कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिट किया था वो अमाउंट यदि टैक्स पेयर ने 2 सालों के अंदर नई एग्रीकल्चरल लैंड परचेस करने के लिए उपयोग नहीं किया है तो ऐसे में भी इस सेक्शन के अंतर्गत मिलने वाला एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। तो इन दो परिस्थितियों में इस सेक्शन के अंतर्गत मिलने वाला एग्जम्पशन विड्रॉ होता है। तो ये थी जानकारी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 बी के विषय में। इस सेक्शन के अंतर्गत एग्रीकल्चरल लैंड बेचने पर होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जम्पशन प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए जो अमाउंट कैपिटल गेन पर टैक्स पेयर को मिलती है उससे नई एग्रीकल्चरल लैंड टैक्स पेयर को खरीदनी होती है और ये एग्जम्पशन केवल इंडिविजुअल और रिजर्व टैक्स पेयर्स को मिलता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।